So a very warm and a pleasant good morning to one and all present here. So start with the topic that is time and tense. Okay, so first of all the question is that why we are just saying that time and tense, why we are not say that tense and time. Okay, so I give an example to you that is she came yesterday. No, she come yesterday. ठीक है, मैंने क्या बोला? She come yesterday. तो yesterday के पहले तुम आपने बोला यार कि मम्मी ये तो कल की बात है and you are connect with the sentence by come, so it is not truly match with this. हमने came लगाया वहाँ पे, that is truly fact. ठीक है, after that मैं बोलूँ she came tomorrow, अब मैं came लगा रही हूँ tomorrow के साथ, ये भी suitable नहीं होगा तो welcome होगा. ठीक है, तो यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि it is depend on the time. Okay, that's why we are called as time and tense. Okay, and first of all I will define you that is time is time and what is tense then. टेंस इज़ दैट अ वर्ब फॉर्म जो हम पढ़ते आ रहे हैं, इज़ एम आर वॉज वर वेल शेल हैव, ये सारी चीज़ें पढ़ते आते हैं. हैव, हैज़, हैड बीन, है ना. तो ये सारी चीज़ें क्या है, दीज आर द फॉर्म ऑफ वर्ब्स दैट इज़ नोन एज टेंस. ओके, आफ्टर दैट वी देखते हैं जो हमारे सेंटेंस हमारे 3 काइंड्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. ये भी फर्दर किस में डिवाइड होते हैं, 4 पार्ट्स में. इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस. ठीक है, अब हम इसके लिए हम कुछ 3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं. 3 चीज़ें वो कौन सी होगी, C1, C2 एंड SP. व्हाट इज C1? C1 इज़ द कंटिन्यूटी ऑफ समथिंग. जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, बारिश हो रही है. ठीक है, दिस इज़ द कंटिन्यूटी. मैंने बोला सेकेंड C2 दैट इज़ कम्प्लीशन. हमारी पढ़ाई हो चुकी है, हम खाना खा चुके हैं, बारिश हो चुकी है. ठीक है, दैट इज़ कम्प्लीशन. स्टार्टिंग में बारिश अब होना स्टार्ट हुई है, हमने पढ़ना स्टार्ट करा है, क्लास अब चल रही है. सो दिस इज़ अ क्लास 9 बजे से चलेगी, है ना. ठीक है, ऐसे समथिंग करके कुछ भी जो स्टार्टिंग पॉइंट हमें बता रहा है, टाइम बताए, दैट इज़ ओके, वरना वैसे भी चल जाता है. ठीक है, सो अपन इसकी बात करें कि इसमें हम जो देखते हैं इंडेफिनिट. इंडेफिनिट क्या होता है, इंडेफिनिट के अंदर ये तीनों ही कंडीशंस नहीं होती हैं, ना ही उसमें कोई काम कंटिन्यू में चल रहा होता है. इंडेफिनिट में कंटिन्यू वाला काम भी नहीं आता है. कोई कंटिन्यूस में जो कंप्लीशन अपन बोल रहे हैं कि काम हो चुका है, वो भी नहीं आता है. एंड दैट इज़ स्टार्टिंग पॉइंट. हम वहाँ पे कोई टाइम की बात नहीं कर रहे. तो यार इंडेफिनिट मतलब कुछ पता ही नहीं इसमें क्या हो गया है, दैट इज़ नोन एज इंडेफिनिट. समझ में आ गई बात. आफ्टर दैट अपन बात करते हैं कंटिन्यूस. कंटिन्यूस या देखो नाम से बता पड़ रहे हैं, दैट इज़ बी समथिंग इज़ कंटिन्यूड, वेदर इट इज़ एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, कुछ भी जो भी चल रहा है, पढ़ाई चल रही है, खाना चल रहा है, पीना चल रहा है, जो भी वॉट एवर इट इज़, सो जो भी चीज़ें हैं तो वो हमारी कंटिन्यूस में आ जाएगी. ठीक है, तो दैट इज़ वहाँ पे हमारा C1 होगा, लेकिन C2 एंड SP वहाँ पर नहीं होगा. आफ्टर दैट हम बात करें, ये हमारा कंटिन्यूस फॉर्म हो गया. आफ्टर दैट हम बात करते हैं परफेक्ट. परफेक्ट में क्या होता है, C1 कंटिन्यूस वहाँ पे होता नहीं है, वहाँ पे C2 वर्क करता है. C2 वर्क इन सेंस अपन बात करें व्हाट इज C2, दैट इज़ हमारा जो C2 बोले तो कंप्लीशन, किसी चीज़ को कंप्लीट करा है हमने, तो दैट इज़ कंप्लीशन वहाँ पे हमारा हो जाता है. ठीक है, यहाँ पे SP वर्क नहीं करता है. परफेक्ट में ओनली कंप्लीशन होता है. कंटिन्यूस में ओनली से कंटिन्यूटी में C1 होता है. ठीक है, अब आते हैं हम परफेक्ट कंटिन्यूस पे. सो परफेक्ट कंटिन्यूस पे क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस दैट मैं इतनी बजे से पढ़ रही थी, तो वहाँ पे मैंने अपना टाइम भी डिवोट किया, स्टार्टिंग पॉइंट बताया, आफ्टर दैट पढ़ रही थी, तो वहाँ पे कंटिन्यूटी भी होगी. एंड द थिंग इज़ दैट वहाँ पे जो एक और चीज़ होगी, दैट इज़ हमारा टाइम भी वहाँ पे हम डिवोट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कंटिन्यूटी एज वेल एज हमारे क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट आ जाएगा. सो आई थिंक दिस पॉइंट इज़ क्लियर कि व्हाट इज़ कहाँ पे इंडेफिनिट यूज़ होगा, कहाँ पे कंटिन्यूस यूज़ होगा, कहाँ पे परफेक्ट यूज़ होगा एंड कहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूस होगा. ठीक है, सो हम एक क्वेश्चन देखते हैं. शी इज़ राइटिंग अ लेटर सिंस 9 PM. शी इज़, यहाँ पे जो इज़ है दैट इज़ द करेक्शन वर्ड, तो इसकी जगह हमारा क्या यूज़ होगा. अब यहाँ पे हम देखते हैं, देखो क्या बोला था, सिंस 9 AM. सिंस 9 AM व्हाट द 9 AM डिवोट्स, यहाँ पे 9 AM हमारे को टाइम बता, मतलब क्या आएगा हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस. परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या लगता है, हैज़, हैज़ बीन, है ना. हैज़ हैव परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ बीन, हैव बीन, तो बस यहाँ पे आ जाएगा शी हैज़ बीन डन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट माई मदर हैज़ बीन डूइंग एवरीथिंग फॉर द फैमिली. ठीक है, अब यहाँ पे एवरीथिंग फॉर द फैमिली, अब यहाँ पे क्या आया है, हैज़ बीन आया है, लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं है. इट्स मीन यहाँ पे ये एरर है, जो हमारा हैज़ बीन हो जाएगा, हैज़ बीन डूइंग यहाँ पे एरर है हमारा. सो व्हाट वी डूइंग एट दिस कि माई मदर इज़ डूइंग, वो करते हैं, सब कुछ करते हैं हमारी फैमिली के, तो वो इज़ डूइंग भी होते हैं, डस भी ओके हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो ज़्यादा कंप्लीशन यहाँ पे बैठेगा, दैट इज़ हमारा
इस बैठेगा, क्यों, वाई, क्योंकि यहाँ पे डूइंग दे रखा है, सो वी आर जस्ट गो विद इट, वैसे डस भी ओके है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट आई एम वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एनी ब्रेक फॉर द लास्ट 30 days. वॉट द सेंटेंस कहाँ से पर एंड हुआ है, दैट इज़ लास्ट 30 days. तो लास्ट 30 days यहाँ पे क्या है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है. इट्स मीन यहाँ पे आई एम है, तो वो आई की जगह आई के क्या साथ क्या लगता है, हैव, तो हैव बीन वर्किंग हो जाएगा. यहाँ पे मैंने बताया था इन, तो यहाँ पे जो विदाउट है, विदाउट क्या होता है, एक हमारा प्रिपोजिशन होता है, विदाउट एनी ब्रेक, तो एनी ब्रेक उसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है. अब यहाँ पे बात करी थी हमने इनका ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो इन जो है एक डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ब से जुड़ा हुआ है, एडजेक्टिव से जुड़ा हुआ है, जिसका नाउन क्या हो जाएगा, दैट इज़ हमारा ऑर्गेनाइजेशन. TION, अब मैंने पढ़ा है कि जिसके पीछे TION होता है वो क्या होता है, और नाउन होता है, ठीक है. तो यहाँ पे हो जाएगा आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 10 AM व्हेन शाम केम. देखो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक चीज़ है, एक जब भी कोई, जैसे हमारा पास्ट है, पास्ट परफेक्ट है, देखो प्रेजेंट फिर पास्ट फिर पास्ट परफेक्ट है ना. पहले हमने प्रेजेंट की सिचुएशन बताई, फिर पास्ट की बताई, और फिर पास्ट परफेक्ट, उससे भी पास्ट होता है, ठीक है. तो पास्ट परफेक्ट के लिए क्या चीज़ होता है, जब हम जैसे बोला शी केम यस्टरडे, शी केम, तो मैं ऑलरेडी केम लसन, जैसे हमने कोई भी सेंटेंस बोला इट इज़ इन पास्ट, उसके साथ हमारे को एक और क्लॉज ऐड करना पड़ेगा पास्ट का, देन वो जाके हमारा क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट बनेगा, क्योंकि जो पास्ट परफेक्ट है ऑलरेडी पास्ट का पास्ट है. ओके, हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे अभी क्वेश्चन है आई डैश सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 10 AM. यहाँ पे 10 AM इज़ ऑलरेडी अ पास्ट, सिंस और 4 ये हमारे ऑलरेडी पास्ट होते हैं, बट वी आर नॉट कंक्लूड इन द पास्ट, ठीक है. इसके साथ लिखा हुआ है व्हेन शाम केम, तो वो यहाँ पे ऑलरेडी पास्ट था, पास्ट के साथ पास्ट है, मीन्स पास्ट परफेक्ट यहाँ पे यूज़ होगा. तो आई यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, हैव बीन यहाँ पे हो रहा है व्हेन शाम केम, ओके, ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास्ट के इंडिकेटर्स हो जाएंगे, पास्ट परफेक्ट के साथ हमारा लगेगा हैड बीन, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा, इन द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ हमारा हैड बीन और वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा, ठीक है. मिस्टर अनिल Bado जैसे होता है, you know, it's my chachu's name, that is Anil, or my surname is Badoria, so it is in the continuous form, you know, Mr. Anil Badoria. So the question is not like that. Okay, Mr. Anil dash his daughter since she returned from the USA. यहाँ पे कहाँ क्या चीज़ आएगी, देखो यहाँ पे ऑप्शन में है हैज़ बीन एडमायरिंग नहीं आएगा, क्योंकि एडमायर इज़ अ इनवॉलेंट्री वर्ब, ठीक है, उसके साथ ING नहीं आता है. सेकेंड चीज़ यहाँ पे क्या आ गया है, सिंस आ गया है, तो मतलब हमारा सिर्फ ओनली एडमायर्ड भी नहीं आएगा, ओनली एडमायर्ड भी नहीं आएगा. फिर अपन देखें यहाँ पे हमारा हैज़ एडमायर्ड, तो हैज़ एडमायर्ड आ सकता है, ठीक है. हैड एडमायर्ड, इसको फर्स्ट पास्ट का क्रॉस चाहिए होगा, वो भी नहीं, यहाँ पे मतलब दूसरा भी नहीं, तो यहाँ पे सब हमारा हैज़ एडमायर्ड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, ठीक है. आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन. निशा वॉज वर्किंग इन दिस फार्म सिंस 20 May. तो वॉज नहीं होगा, कहाँ से आ जाएगा यार, सिंस लगा रही हो तुम, कहाँ से पॉसिबल है, तो निशा हैज़ बीन आ जाएगा. आई लिव्ड हियर सिंस 2020, तो सिंस आ रहा है, पास्ट है, बट वो पास्ट नहीं शो करता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज़ बीन लिविंग हो जाएगा यहाँ पे. पायल हैड बीन टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी सिंस जुलाई, हैड आ रहा है तो उसको एक और पास्ट आता तो यहाँ पे हैज़ हो जाएगा. वी हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2020 बिफोर ही जॉइन अस, सिंस 20 आ गया, ठीक है, तो ये ऑलरेडी पास्ट है, उसके साथ थोड़ा ही जॉइन अस, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा हैड हो जाएगा, ठीक है. लास्ट नाइट द डॉग्स हैड बीन बार्किंग फॉर द लॉन्ग टाइम, लास्ट नाइट, ठीक है, लास्ट नाइट ऑलरेडी है पास्ट, ठीक है. द डॉग हैड बीन, ठीक है, ओके, ठीक है. यहाँ पे अब हमको देखना है एक और पास्ट है, यस पास्ट गिवन है फॉर द लास्ट टाइम यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ठीक है. आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग व्हेन मयंक केम, तो यहाँ पे भी दो पास्ट है, तो यहाँ पे हमारा हैड बीन यूज़ हो जाएगा, ठीक है. सो यहाँ पे एक सेशन हम खत्म करते हैं, इट इज़ ओवर द 10 minute सेशन, ओके. यहाँ पे आई थिंक कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा. नेक्स्ट कंटिन्यू विद इन लास्ट 10 minutes में अपन और कुछ भी पढ़ेंगे, इसका ही नेक्स्ट पार्ट अपन लेके आते हैं, ओके. जब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड प्रिपेयर योर वेल.